जिम जाते थे उससे उसके शायद 6-7 महीने बाद ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। बहुत ही अच्छे एक्टर थे। जब वो बोलते थे ना, इतना साफ बोलते थे, जबकि वो बिहार से थे। सोचो, बिहार का एक टोन ही अलग होता है ना, लोग समझ जाते हैं कि यार बिहार से हो, यार तुम कोलकाता से हो, अच्छा तुम यूपी से हो। वो फिर बोलता है कि यार कैसे पता आपको, अरे आपकी जो लैंग्वेज है उससे समझ गया। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स गोइंग ऑन प्रतीक विथ मी प्रतीक साहू। तो व्हाट्स गोइंग ऑन प्रतीक मतलब प्रतीक क्या चल रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, शूट हैं बंद। बहुत दिनों से मैं किसी शूट पर नहीं गया हूँ, सच बता रहा हूँ। 7 दिन हो गए यार, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं पूछ पूछ के कि यार कोई शूट है क्या? तो 7 दिन हो गए। 7 दिन से तो रूम पे ही हूँ। और मतलब जहाँ ये ऑफिस है एक्चुअली, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ पार्ट टाइम, जब काम नहीं होता तो मैं यहाँ के काम करता हूँ। यहाँ से बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ, व्लॉग्स भी बना लेता हूँ, एडिटिंग कर लेता हूँ। सो हाँ, तो मैं भी बैठा हुआ हूँ रूम पे, बहुत दिन से शूट पे गया नहीं हूँ। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है, लास्ट टाइम मैं आराम नगर गया था, जो लास्ट वीडियो था उसमें आराम नगर गया था, और मैंने वो बात कंप्लीट नहीं की थी ये सोच के कि वो वीडियो बहुत लंबा चल जाता, फिर आप लोग देखते नहीं, उसको बोर हो जाते। तो मैंने ये सोचा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जब एक्टर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें करनी चाहिए, है ना। मतलब क्या चीज़ें आप करोगे तो एक्टर बन सकते हो, ये बोलना चाहता हूँ बस। तो सबसे पहले तो मेरा ऑफिस देखना चाहोगे। अभी मैंने कॉफ़ी फिनिश की है, एडिटिंग करके मैं इसको ऐसे कर दूँगा। सो ये मेरा ऑफिस है। चलो मैं आप लोगों को ऑफिस दिखाता हूँ, ओके। फिर उसके बाद मैं बात स्टार्ट करूँगा। तो गाइज, ये है ऑफिस जहाँ बैठ के मैं काम करता हूँ, है ना। और ये देखो आप लोग, एक कैबिन है, एक कैबिन उस साइड भी है। एंड ये है गणपति बप्पा मोरया। तो गाइज ये है ना, ये कुछ एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड का एक ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ, है ना। और मेरा एक अलग कैबिन भी है यहाँ पे। एंड ये जो कुछ उनने काम किया वो उसके वो लगे हुए हैं। तो ओके, ये है, ये और ये है। बहुत से लोग होते हैं लेकिन सभी शूट पे हैं, है ना। एंड एक कैबिन यहाँ पे भी है, ये ओके। एंड ये है, एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा मुंबई। बस बारिश बहुत हो रही है अभी, इसलिए मैं कॉफ़ी पी रहा था। ओह अभी तो रुक गई है। वाह, ब्यूटीफुल। सो गाइज, ये था मेरा ऑफिस जहाँ मैं बैठ के काम करता हूँ। एंड वेट, ये रहा मेरा जुगाड़ वाला स्टैंड जहाँ पे रख के मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ, सो एक्चुअली बहुत दिनों से शूट पे नहीं गया हूँ, बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ कि एक एक्टर के लिए क्या क्या ज़रूरी होती हैं चीज़ें, और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए मैं एक्टर्स के लिए बताना चाहूँगा, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग जो आना चाहते हैं मुंबई। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप अर्ली एज में स्टार्ट कीजिए, यदि किसी को एक्टर बनना है तो। क्या होता है, जब आप जल्दी स्टार्ट करते हैं, आप 20 की एज में स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। 22 तक तो कॉलेज ही चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप, हो गया, थैंक यू, आप लोग ग्रेजुएशन करें पहले। पहले आप लोग बना लें ये क्या, मैं सोच रहा हूँ इसको फिनिश कर लूँ फिर बताऊँ।
ओके फाइन। चलो तो कॉफ़ी तो ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है कि एक्टर बनने के लिए कब स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली देखिए, मेरा जो मानना है, मैं बहुत लेट स्टार्ट किया हूँ। मैंने कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद जॉब की, एक साल जॉब करने के बाद फिर अपने जॉब करने के बाद मैंने जॉब इसलिए की थी ताकि मैं कुछ अर्न कर सकूं, कुछ पैसे हो जाएंगे तो फिर मुंबई जाना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। एंड जब मैं कॉलेज से निकला था उस टाइम मेरा कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड ऐसा था नहीं जो मुंबई में रहता हो। सो मैंने इसलिए जॉब, जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, कॉलेज के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मैंने मैंने कुछ जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रेविट एंड ऑटोकैड वगैरह, उन सॉफ्टवेयर्स की क्लासेस ली एंड देन मैं वहीं पे जॉब करने लगा एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में। सो एक साल मैंने जॉब की है। फिर जब मेरे पास अच्छी खासी सेविंग्स हो गई हैं, सो मैंने सोचा था कि यार मैं मुंबई जाऊँगा तब। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मैं तब तक बहुत लेट हो चुका था। मेरी एज तब 25 थी, आज 28 है एंड 29 लगने वाली है। सो एज बहुत मैटर करती है। 25 मीन्स 24 अराउंड था मैं, तो एज बहुत मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि यदि आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट जल्दी कीजिए, ठीक है। यदि आप में सच में आपको लगता है तो जब आप कॉलेज करते होंगे, जब कॉलेज देखिए ग्रेजुएशन तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 12th किया है सीधे मुंबई आ गए। या तो आप एक काम कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप जिस जगह पर रहते हैं, जहाँ पे है, जो भी आप शहर में रहते हैं, ग्रेजुएशन तो आप शहर से ही करते हैं, मोस्टली लोग गांव से कोई नहीं करता है। तो आप जिस शहर में रहते हैं या फिर आप गांव से भी करते हैं तो आप शहर शिफ्ट हो जाओ और वहाँ पे आप थिएटर ज्वाइन कीजिए। थिएटर ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको नॉलेज मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। क्या होता है ना कि हम जब बाहर होते हैं, हम बाहर से आते हैं मुंबई, सो हमारी वर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होती हैं, डिक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे बहुत था, सा शाह का बहुत था। अभी भी मैं जब बोलता हूँ तो मैं स्लो इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरी जो आगे की लाइन है उसमें डिक्शन का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं वर्ड्स को सोच सोच के बोलता हूँ कि यदि आगे वर्ड्स आ रहा है तो मुझे पता है कि उस वर्ड्स में वाह है ना कि बा है। सो मुझे सोच सोच के बोलना पड़ता है। सो इससे क्या होता है, जब आप कॉलेज टाइम पे होते हो तो आप एक थिएटर वगैरह ज्वाइन कर लो। आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते रहो, साथ साथ थिएटर ज्वाइन कर लेंगे तो आप वहाँ से अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर देंगे। और गाइस ज़्यादा लेट नहीं कीजिए। यदि आप ज़्यादा लेट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 30 इज़ द जो होता है ना, वो लाइन कहलाती है। 30 लाइन होती है कि यार इस एज तक हमें सेटल होना होता है, बॉयज़ को तो होना होता है। और सच है ये यार कि हो ही जाओ, नहीं तो मेंटली प्रेशर बहुत होता है। एक तो इस इंडस्ट्री में वैसे ही बहुत लेट लगता है आपको ग्रो होने में। या तो आप ज़्यादा स्मार्ट दिखते हो, ज़्यादा अच्छे दिखते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हो। एक सीरियल मीन्स एक जो एक सीरियल होते हैं, डेली सोप होते हैं, उनके जैसा चेहरा है और अच्छे एक्टर भी हो साथ में, तो मे बी आप आओ और कुछ ही जल्दी आपको मिल जाए। बट यदि आप एवरेज दिखते हो, लाइक जो एक एवरेज इंडियन होता है, हर कोई अच्छा नहीं दिखता ना। हमारे इंडिया में एक एवरेज हाइट होती है, लाइक 5'9" एक एवरेज हाइट है। एंड एक कलर डिसाइड है कि एक एवरेज इंडियन कैसा दिखता है, जैसे मैं दिखता हूँ एक एवरेज इंडियन, तो एक एवरेज इंडियन होता है तो उनको बहुत टाइम जाता है। जैसे मैं हूँ तो मैं ना ज़्यादा रिच लुक में नहीं जा पाता हूँ। मेरा जो फेस है ना ज़्यादा रिच लुक में जाता है, ना ही ज़्यादा पुअर लुक में जाता है। कि यदि मैं भिखारी का ऑडिशन दूँ तो भी कैंसिल कर देते हैं मुझे, और यदि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन का ऑडिशन दूँ तब भी कैंसिल कर देते हैं कि नहीं नहीं सर, आपका फेस नहीं जा रहा है। तो हाँ, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं चांसेस मिल जाते हैं। ये एक फैक्ट है कि आप अच्छी हाइट है, अच्छी पर्सनैलिटी है। इवन जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, लोग उनको तक मीन्स अच्छा दिखना होता है। आप लोग को यकीन नहीं होगा ये, लेकिन ये सच है कि यार जैसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उनमें लोग कहते हैं कि हमें अच्छे दिखने वाले लोग चाहिए, जो गोरे हों एंड जिनकी हाइट अच्छी हो। तो सोचो पीछे नहीं खड़े करना चाहते यार भी लोग। तो गाइज मैं एक चाहता हूँ, तो देखो दो चीज़ें, एक चीज़ होती है कि आप यदि आपके पास फेस नहीं है तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए, जो कि उस चीज़ को ओवरकम कर लेगा। मतलब फेस से ज़्यादा आपके टैलेंट की वैल्यू होगी, है ना। सो आप आगे बढ़ सकते हो। सो मेरा कहना ये है कि आप जल्दी स्टार्ट करो। जल्दी स्टार्ट करेंगे तो एक लाइक आप कॉलेज ख़त्म कीजिए अपना और जस्ट फिर आप मुंबई आ जाइए सीधा, है ना। बहुत सारी जगह है यहाँ पे, आप इजीली रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉलेज के बाद आ जाइए, यहीं आप थिएटर करते करते आप ऑडिशन देना स्टार्ट कर दीजिए। आप
मोस्टली लोग 22 ईयर्स में या 23 ईयर्स में कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने भी शायद 23 या 22 में, 23 में शायद कर लिया था। है ना। सो 23 में कर लेते, तो आप 23 पे आ जाओ, 26 27 तक अपने आप को आप दो एक फिल्म लाइन में। एंड कोशिश करो कि यार अपना एक आप बैकअप प्लान ज़रूर रखें। एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कल को अच्छा कर सकें। तो मेरा कहना ये है कि आप जल्दी स्टार्ट करें, है ना, और प्रिपेयर वहीं से हो जाएं। या फिर आप सच में यदि दिमाग में बिल्कुल एक्टर ही बनना है, मतलब भूत सा सवार है कि नहीं यार हम बनेंगे तो एक्टर ही बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे उसके अलावा। सो आप ये कर सकते हो कि जो आप कॉलेज कर रहे हो, यदि आप महाराष्ट्र हो तो आप तो मुंबई से ही कॉलेज करो। देखो कॉलेज करना ज़्यादा महंगा होता नहीं है ना। जब आप कुछ ऐसा स्पेशल कर रहे होते हैं कॉलेज में तब कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है। बाकी कॉलेज की फीस मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा डिफरेंस आता होगा, बस खर्चे मुंबई में रहने के ज़्यादा हैं। कि यदि आप छोटे शहर में रह के कॉलेज करते हो तो आपके 1,000 1,500 रुपये 2,000 रुपये मंथ का रेंट लगता है, लेकिन यहाँ पे आप आओगे तो 5,000 से नीचे रेंट, 5,000 तो मिनिमम ही है यार यदि आप अच्छे से रहना चाहते हो। तो हाँ, ये चीज़ आपकी बढ़ेगी। बाकी आप कॉलेज यहीं से कीजिए मुंबई से। कॉलेज के दौरान आप यहाँ पे थिएटर कीजिए, है ना, साथ में आप शूट वगैरह पे जाइए, एज एन बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूट देखते हैं आप, चीज़ें नॉलेज होती हैं, कभी कभी चीज़ें मतलब जानने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। डांस अच्छा करते हैं तो बैकग्राउंड डांसर में चले जाइए, उससे भी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। आप कैमरे के सामने धीरे धीरे खुलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कॉलेज ख़त्म करके या तो सीधे आ जाइए या फिर आप कॉलेज मुंबई से कीजिए। तो क्या होता है, यदि आप कॉलेज मुंबई से करते हो, यदि आपको एक्टर ही बनना है तो तब की बात कर रहा हूँ कि यदि आपको इंजीनियर बनना है या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके दो दिमाग चल रहे हैं, क्या रहे मैं तो इंजीनियर बन जाऊँगा और यदि चांस मिलेगा तो एक्टर बन जाऊँगा, तो नहीं। यदि आप क्लियर हो, आपका विज़न क्लियर है कि मुझे एक्टर ही बनना है अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं बनना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना कॉलेज यहाँ से कीजिए। तो कॉलेज के टाइम तो इससे क्या होता है, आपको 4 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। समझ रहे हैं, 4 साल एक्स्ट्रा मतलब जब आप 4 साल कॉलेज करते हो वो आपको एक्स्ट्रा मिल गए, उसके बाद के कुछ साल 2 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो आपको 7 8 साल मिल जाते हैं अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब और इससे क्या होता है, आप जब कॉलेज के दौरान थिएटर वगैरह करते हो तो आप एक्सपीरियंसड हो जाते हो, आपका डिक्शन सही हो जाता है, आपकी वर्डिंग सही हो जाती है, आप वहाँ से सीख के आते हो, है ना। मैं सीख के नहीं आया था, मुझे लगता था कि हीरो, 4 लोगों ने बोल दिया कि यार तू अच्छा दिखता है, तो मुझे लगा कि यार मैं अच्छा दिखता हूँ तो मैं तो हीरो बन सकता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे दिखते हो तो आप हीरो नहीं बन सकते हो। आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा एक्ट करते हो तो आप एक्टर बन सकते हो। हीरो, हीरो वर्ड तो निकाल ही दो। जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत लोगों से बोलता था कि यार हीरो बनने आया हूँ, तो वो लोग हंसने लगते थे कि यार तो हीरो बनने आया, अरे हीरो क्या होता है, हीरो क्या होता है, बोल एक्टर बनने आया हूँ। तो ये सच है, हम एक्टर बनने आते हैं। और एक्टर कैसे बनता है, सिर्फ लुक्स से नहीं बनता, आपको हिंदी में बिल्कुल परिपक्व, जो कहते हैं ना, परिपक्व होना पड़ता है। मतलब हिंदी तो आनी ही आनी चाहिए, आपकी टोन हिंदी होनी चाहिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो टोन आपका होना नहीं चाहिए। तो हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है ना। सो हिंदी बोलिए और डिक्शन सही कीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हाँ, तो ये एक फैक्ट है। ओके, और बाकी चीज़ें तो बता चुका हूँ। आप थिएटर करेंगे, आप डिक्शन अच्छे से पकड़ लेंगे, उसके बाद आप आएंगे तो आप प्रिपेयर रहेंगे। आप कहीं जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल गंदी नहीं बनेगी, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी। और मैंने क्या किया था, मैं जब आया था तो मैं तो हीरो बनने आया था। मैंने सोचा था कि यार हीरो बन जाऊंगा जाके। मुझे क्या लगता था, मेरे दिमाग कैसे चलता था, मुझे लगता था कि यार सभी तो बन जाते हैं, लाइक इरफान खान बन गए, चेहरा है नहीं, नवाज भाई लोग बन गए, उनका चेहरा वहरा है नहीं, फिर भी हीरो बन गए, मतलब मैं तो बन ही सकता हूँ। सबको लगने लग जाता है ना कि यार मैं तो बन सकता हूँ, जब वो बन जाता है। बन सकते हो, हर कोई हीरो बन सकता है, हर कोई एक्टर बन सकता है। बट अब वो बात हो, है ना। मैं आया, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं आया सीधे ऑडिशन देने चला गया। ऑडिशन दिए, ऑडिशन दिए, ऑडिशन दिए। और पहले मैं ऑडिशन को ऑडिशन बोलता था कि मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, तो वो गलत हो जाता था। आप फिर इस तरीके से मैंने 6 महीने तक ऑडिशन दिए, और इस दौरान मेरी पूरी प्रोफाइल गंदी बन गई। सबको पता चल गया कि बंदे का डिक्शन ही नहीं है, तो लेगा कैसे भाई। वो दो चीज़ें होती हैं ना, या तो आप एक ऐसे को उठाओ जिसको पहले सिखाओ और फिर आप उसको वो करो, क्या करो, उसको अपने आप अपनी फिल्म में लो,
या फिर आप एक सीखे सिखाए को उठा के फिल्म में लो। तो यार सीधी सी बात है, सभी लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम सीखे सिखाए को उठाएं और फिल्म में लें या फिर सीरियल में लें। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो सिखाएं आपको, है ना। तो वो कहते हैं जैसे नेपोटिज्म की बात आती है कि यार नेपोटिज्म बहुत है, नेपोटिज्म बहुत है। नेपोटिज्म नहीं है, इट्स जस्ट कि क्या कहते हैं कि वो लोग सीखे हुए होते हैं यार, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें पता होता है, बचपन से सेट पे रह रहे हैं, बचपन से सीख रहे हैं हिंदी में, और उनके पेरेंट्स सिखा रहे हैं उनको, अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं, अच्छे स्कूल्स पे भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे को हमें एक्टर ही बनाना है। हमको नहीं पता होता ना कि हम आगे जाके एक्टर बनेंगे। सो हम लोग थोड़ा सा, हमको नहीं होता, हम सडनली धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो सडनली दिमाग में आता है अरे मेरा तो इसमें इंटरेस्ट है, मुझे तो इसमें जाना है। तो ये होता है। तो हाँ, तो हमें जब ये चीज़ें पता चलती हैं धीरे धीरे, तब तक बहुत लेट हो जाता है ना, सीखने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए। बट आप यदि कॉलेज यहाँ से करते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप डांसिंग सीख सकते हो, है ना। यदि जिसको डांस नहीं आता, आप थिएटर करके बाकी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। तो ये एक मस्ट चीज़ है। तो मेरे अंदर तो ये था कि डिक्शन का बहुत प्रॉब्लम था। एंड मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगता था कि यार हीरो बन जाऊँगा, और मतलब मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया था, और बहुत गंदी मेरी प्रोफाइल बनी। फिर एक नरेंद्र झा जी थे। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं मुंबई आया था तो मैंने एक जिम था, अच्छा अच्छा खासा जिम था। मैंने पूछा कि अच्छा, मैंने एक एक्टर को जाते देख लिया वहाँ पे। मैंने कहा अरे तो एक्टर है, ये तो जिम में जा रहा है। तो ये मेरे फ्रेंड थे, तो उसने बोला कि हाँ यहाँ तो बड़े बड़े एक्टर आते हैं इस जिम में। तो जिम की फीस थी 3000 रुपीज़। तो मैंने कहा यार मैं भी करूँगा, मैं भी जाऊँगा, इसी जिम पे जाऊँगा। तो मैंने उस जिम को ज्वाइन कर लिया। ज़्यादा दिन नहीं ज्वाइन किया, धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो गए थे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी अर्निंग्स थी, क्योंकि मैं जॉब करके आया था, सिविल इंजीनियर था, तो बहुत सारी सेविंग्स थी। तो स्टार्टिंग में मैंने खुद का घर भी ले लिया था, एक डिपॉजिट दे के अच्छे से जिम में जाता था, अच्छी अच्छी चीज़ें करता था। धीरे धीरे फिर मैं पीछे नीचे आने लगा, वो बात अलग है। सो हाँ, तो मैंने देखा कि यार वहाँ नरेंद्र झा जी, जो घायल वंस अगेन आपने देखी होगी, घायल वंस अगेन के जो एक्टर हैं, मेन विलन जो कहते हैं, नरेंद्र झा, तो वो थे। मैं आपको अपनी एक फ़ोटो दिखाऊंगा उनके साथ। तो नरेंद्र झा जी थे, एंड उन्होंने रईस में मूसा भाई का वो किया था कि मूसा या मूसा भाई, है ना। और काबिल में भी उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था, जो मेन पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जिनके पास ऋतिक सर अपनी वो शिकायत लेके जाते हैं। तो हाँ, तो ये था। तो वो मुझे वहाँ मिलते थे, वो डेली मिलते थे। मैं ट्रेडमिल पे जब दौड़ रहा होता था तो वो आते थे। तो मैं उनसे अच्छी मेरी एक फ्रेंडशिप हो गई। एंड एक दिन मैं ऐसे ऐसे बात करते 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 मैंने पूछा कि सर क्या करना चाहिए, मतलब। तो वो बोलते हैं प्रति अपनी पहली लैंग्वेज में काम करो, अपनी लैंग्वेज पे वर्क करो। आई वाज लाइक सर मैंने कुछ गलत बोला क्या? कुछ मैंने ऐसा कुछ शब्द यूज़ कर दिया जो कि गलत हो, ऐसा मैंने सोचा। मैंने कहा सर कुछ गलत बोला हो तो आई एम सॉरी। तो ही सेड नहीं 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 नहीं, तुमने गलत नहीं बोला है, तुमने गलत नहीं बोला है, तुम वर्डिंग्स गलत बोल रहे हो। आई वाज लाइक ओके। तो ही इज़ लाइक कि पहले सीखो। एक तो नरेंद्र सर थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। जिस साल हम जिम जाते थे, उससे उसके शायद 6-7 महीने बाद ही उनके हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। बहुत ही अच्छे एक्टर थे। जब वो बोलते थे ना, इतना साफ बोलते थे, जबकि वो बिहार से थे। सोचो, बिहार का एक टोन ही अलग होता है ना, लोग समझ जाते हैं कि यार बिहार से हो, यार तुम कोलकाता से हो, अच्छा तुम यूपी से हो। वो फिर बोलता है कि यार कैसे पता आपको? अरे आपकी जो लैंग्वेज है उससे समझ गया। तो हाँ, जबकि वो बिहार से थे, पर वो इतना अच्छा बोलते थे, इतना अच्छा बोलते थे कि पूछो मत। मतलब यार सच बता रहा हूँ, यदि आप किसी एक एक्टर से मिलते हो ना, तो आपको मिलके लग जाएगा कि यार ये बंदे में कुछ तो बात है, तभी तो ये एक्टर है। और ये सच है। एक एक्टर तभी एक्टर बनता है जब उसमें बात होती है। तो नरेंद्र सर में वो बात थी। वो जब मुझे फिर वो मैंने बोला कि ठीक है चलिए सर, मैं कोशिश करूँगा। तो बोलते हैं आप क्लासेस ज्वाइन करो, ये करो वो करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बोला सर, मैं उनसे डेली बोलता था सर एक फ़ोटो ले लेते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो ही इज़ लाइक अरे ले लेंगे यार, बहुत टाइम है, बहुत टाइम। सो उस दिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर आज तो एक फ़ोटोज़ बनती है, एक फ़ोटो तो बनती है। तो ही सेड कि अरे यार देख तो रहा है कैसे पसीना पसीना, तू अभी फ़ोटो लेगा? तो आई वाज लाइक सर आपके चेहरे में क्या साइन है? बोलते साइन नहीं, शाइन। अब आई वाज लाइक व्हाट? साइन नहीं, शाइन। मैं थोड़ी देर के लिए चुप। मैंने कहा
हाँ यार ये तो सच है। सो तो उसके पहले मैं ध्यान नहीं देता था इन बातों पे। जब उन्होंने मुझे बोला कि यार प्रतीक मैं इसकी बात कर रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 6 महीने से कर क्या रहा था। मैं सब कुछ गलत कर रहा था। मैं वाह को बा बोलता था, जा को जा बोलता था, और शाह को सा बोलता था। अब बाकी खा खा और ये सब है, फा का भी है, फा बहुत सारी चीज़ें होती मैं सब गलत बोलता था। मैं ए आई में भी गलत बोलता हूँ। लेना को मैं लेना बोलता हूँ, मतलब बोलता था। अभी तो मैं बहुत कुछ सुधर गया हूँ। अब मैं तो सोच सोच के बोलता हूँ, तो मुझे बहुत कोई पकड़ नहीं पाता डिक्शन को मेरे। तो क्या होता है ना कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं ना प्रॉपर सोच के बोलता हूँ। लाइक जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा होता हूँ तो मैं प्रॉपर सोच सोच के बोलता हूँ, ताकि सामने वाले को पता ना चले कि कभी मेरा डिक्शन ख़राब था। और जैसे मैं अभी आप लोगों से भी बता रहा हूँ, तो आप लोगों का भी बहुत रेयर ही लोग होंगे जो पकड़ लेंगे कि यार ये इस बंदे ने इस वर्ड को गलत बोला है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, एंड जो बहुत गलत बोलता था। अभी भी मैं जब बोलता हूँ, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ या फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनली तरीके से बात करता हूँ, ताकि वो पकड़ ना पाएँ, और वो नहीं पकड़ पाते हैं। बट यदि मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, किसी ऐसे से बात करता हूँ जिससे मैं बहुत अच्छा क्लोज हो गया हूँ, ये बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, खुल जाता हूँ, तो खुल जाते हैं तो होता है ना, तो हम भूल जाते हैं डिक्शन विक्शन यार। फिर मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें भूल जाता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं गलत बोल देता हूँ। तो हाँ ये है। सो इट्स जस्ट कि हाँ, मैं क्या बता रहा था, इट्स जस्ट कि वर्डिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जैसे आते हो तो आपको ये चीज़ पकड़ पकड़ ली जाती है। तो नरेंद्र झा सर ने मुझे ये बताया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि प्रतीक काम करो इस चीज़ पे, और कोशिश करो। कभी ऐसा नहीं होता कि हर कोई हर कुछ कर सकता है ना। फिर हम मिलके जिम भी करते थे, हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिलके करते थे। एंड मेरा उनके साथ प्लान भी था कि उनके हाउस में पार्टीज होती थी, मतलब छोटी छोटी वो गेट टुगेदर होता है ना, जैसे 4 लोग बैठ गए गिटार बजाते थे। तो मैं थोड़ा सा गाता अच्छा था, तो ही सेड कि ओके आना कभी, हम लोग करेंगे जब आगे होगा तो हम लोग करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता, तो मुझे लगता था कि यार एक तो मैं सनी देओल का फ़ैन हूँ। तो मैं उनसे बार बार पूछता, सर सनी देओल से मिले आप, सर सनी देओल से मिले आप, क्योंकि वो नया नया था, एक नया नया एक्साइटमेंट नहीं होता, सनी देओल ओ माय गॉड। तो लाइक हाँ मिला हूँ यार, जब पूरी फिल्म ही मैंने की है जिसको डायरेक्ट ही सनी देओल ने किया, तो मैं मिला नहीं होऊंगा। सो मैं उनसे सनी देओल के बारे में ही पूछ रहा, सर सनी देओल से कब मिलवाओगे, सर मिलवा दीजिए ना सर। बोला मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। बट उसके बाद हुआ ये कि मैं छुट्टियों में घर आ गया 3-4 महीनों के लिए, एंड देन मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद आई वाज लाइक ओ माय गॉड। सो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मुझे एक लग रहा था ना कि एक इंडस्ट्री में कोई एक ऐसा इंसान मिला है जो कि सच में इंडस्ट्री में काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा एक्टर है। सो वहाँ से मैं चाहता था उनके साथ आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकता था, बट जब वो ही नहीं रह गए तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रह गया, तो फिर हाँ। तो ये एक चीज़ है। सो मैं जितने भी लोग हैं जो कि मुंबई आना चाहते हैं, जो कि एक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यार देखो प्रिपेयर पहले हो जाओ। यहाँ आके प्रिपेयर मत हो कि मैं मुंबई जाऊँगा फिर वहाँ देखूँगा क्या करना है क्या नहीं। पहले से प्रिपेयर रहो। पहले से जब आप कॉलेज टाइम, मैंने बोला ना कि जब आप कॉलेज यहीं कर लो मुंबई में, या तो आप जहाँ कॉलेज कर रहे हो और आपको यदि एक्टर ही बनना है तो आप वहीं स्टार्ट कर दो एक्टिंग। दो दो 3 क्लासेस कर लो। पहली तो आप एक्टिंग की क्लासेस कर लो। एक्टिंग की क्लास मत करो, क्लास वाले बहुत पैसे लेते हैं सच में, लिटरली। भोपाल जैसी जगह पर बैठ के वो लोग लाखों रुपए मांगते हैं, मत करो। सॉरी, एक्चुअली डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे मैंने लगाना भूल गया था मोबाइल को, तो बार बार कॉल आ जा रहे हैं इसको। ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से? एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग क्लासेस मत करो, बहुत पैसे लेते हैं। ठीक है, आप थिएटर कर लो, थिएटर से बहुत कुछ सीख लोगे। एंड दूसरी चीज़ है आप डांस की क्लास कर लो। डांस इंसान क्या होता है, बहुत शाय होता है डांस के लिए। तो डांस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक अच्छा डांस सीख लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, बाद में आपको यहाँ आके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कॉलेज टाइम में देखो यार, कॉलेज टाइम हमारे पास होता है ना, तो हम घूमने फिरने में निकाल देते हैं, सुट्टा पीने में या फिर चाय पीने में निकाल देते हैं। बट उस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग यूज़ कर लो, बस यूज़ कर लो। कुछ नहीं होता, 2 से 3 घंटे की क्लासेस है ना। या तो आप मॉर्निंग ले लो या तो आप इवनिंग ले लो।
एक एक घंटे की क्लासेस लोगे या फिर सैटरडे संडे लोगे तो वो और अच्छी बात है। बाकी दिन आप आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। बट है ना, 2-3 चीज़ें कर लो। तीसरी चीज़, एक कोई भी चीज़ आप सीख के आओ, एंड मेरा मानना है कि आप एडिटिंग सीख के आओ। एडिटिंग करना मस्ट, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप करोगे ना, अब एडिटिंग सीख लोगे एफसीपी पे या फिर प्रीमियर पे, आप एक प्रो हो जाओगे जब ना एडिटिंग में, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे काम आ जाएंगे, बहुत सारे। जब आप कभी खाली रहोगे तो किसी के पास पार्ट टाइम आप एडिटिंग कर सकते हो और आपको उससे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, है ना। तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप मुंबई में क्या क्या एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या काम कर सकते हो जिससे आप पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे। तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी, 2-3 चीज़ें होंगी जो कि आप करना पड़ेगा आपको। तो एडिटिंग एक चीज़ सीख लो, है ना। तो एडिटिंग तो क्या हो गई, एक तो थिएटर आप ज्वाइन कर लो, एक्टिंग सीख लो, डांस में थोड़ा बहुत सॉरी, डांस में थोड़ा सा आप सीख लो, थोड़ा सा डांस सीख लो, महारत हो जाओ। महारत तो नहीं होगी लेकिन फिर भी इतना तो होगा कि यार एक कोई इंसान, आप किसी सेट पे जाते हो और कोई आपको सिखा रहा है तो आप कम से कम कर तो लो। आप शर्माओ ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे एज एन बैकग्राउंड डांसर, मैं एक भी लास्ट बता रहा हूँ एक स्टोरी। मुझे एक आया था कि यार प्रतीक डांस का कर लोगे क्या? मैंने कहा यार डांस तो हाँ मैं कर लेता हूँ, इस जस्ट की लेकिन वो बैकग्राउंड डांसर नहीं था, इस जस्ट की थोड़ा बहुत लोग थे, 4 से 5 कपल डांस। तो उन्होंने बोला कपल डांस, तो मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मेरे साथ जो लड़की आई थी वो बहुत शाय थी, वो आंखों में आंख देख के मतलब आंखों में आंखें डाल के डांस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उससे लग रहा था वो शर्मा रही थी। तो मैंने कहा कि यार तुम एक्टर हो तो तुम्हें शर्म आनी नहीं चाहिए, क्योंकि कपल डांस जब होता है तो कैसे होता है, आंखों में आंखें डाल के कपल डांस होगा ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि यहाँ देख रहा है यहाँ देख रहा है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, आपको जो आपके अंदर की जो शाइनेस होती है ना वो निकालना पड़ता है, थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है वहाँ पे। तो ये सच है यार, देखो सच है यार, कपल डांस यार आंखों में आंखें देख के हैं। अब हमारे कारण या जो सामने लड़की का उसके कारण यदि पूरा शूट खराब हो रहा है तो इसलिए तो कोई आपको बोल ना पाए कि अरे यार कर क्या रहो तुम दोनों, मत करो ये सब, अच्छे से कर लो भाई, मेरा शॉट खराब हो रहा है, एक्टर अच्छे से शॉट दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप 2-3 चीज़ें कर लो, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो मस्ट हैं, आप सीख के आओ। एक्टिंग, डांस एंड किसी एक सॉफ्टवेयर पे महारत हासिल कर लो एडिटिंग में। थोड़ा बहुत एक आध इंस्ट्रूमेंट सीख लोगे तो अच्छा और अच्छी बात है। कॉलेज टाइम पे भी आप गिटार विटार सीख लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आप खाली टाइम पे यहाँ पे किसी भी लोग मतलब गेट टुगेदर आप करते रहते हो तो आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो। तो या तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट में महारत आपको हासिल होती है तो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपके पास बैठते हैं, आपको सुनते हैं। तो हाँ, तो ये है। तो बात यहाँ होती है कंप्लीट। सो मैं गाइज मैं ही बोलना चाहता हूँ, हीरो बनने मत आइए, एक्टर बनने आइए, और एक्टर बन के आइए, ठीक है। और थोड़ा जल्दी आइए यदि आना हो तो। यदि आप 26-27 साल के हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, बट यार ब्रो आप लेट हो, जैसे मैं लेट हूँ, सच में लेट हूँ, कोई नहीं, कर लेंगे यार। सो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी आएँ, है ना, और कुछ चीज़ें सीख के आएँ, ताकि आपको यहाँ भागना ना पड़े, या फिर यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बोलते कि यार आपको ये नहीं आता है। सो आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, यूट्यूब से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। सो बस गाइज यही कहना चाहूँगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं। और वो एक वीडियो और मैं बनाऊँगा जिसमें बहुत से लोगों को पता नहीं होता ना कि मुंबई जाएँ तो कैसे जाएँ। बहुत से लोग आना चाहते हैं, उनके रिलेटिव्स नहीं होते यहाँ पे, उनके फ्रेंड्स नहीं होते यहाँ पे, तो मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि मुंबई आके आप कहाँ रह सकते हो, कैसे रह सकते हो। और ज़्यादा होगा तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट भी बता दूँगा, ताकि आप, यदि वीडियो वायरल हो गया और लाखों में चले गए तो फिर बहुत से लोग फ़ोन करेंगे, अपना नहीं, बट मैं ज़रूर कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप कहाँ रह सकते हो, अच्छे से कैसे रह सकते हो, है ना, कहाँ आपको रहना बहुत इजी होगा। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके यहाँ कोई नहीं भी होगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम के लिए मैं तो बैठा हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बताइएगा कि वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो मैं आपको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स पे ही दूंगा, है ना। तो ये है, एक्चुअली मैं नहीं चाहता यार कि मैं थोड़ा वैसे ही परेशान रहता हूँ ना, तो मैं थोड़ा नहीं चाहता हूँ कि मुझे और कोई कॉल वॉल करके, वैसे ही कॉल बहुत आते हैं। सो हाँ, तो गाइज हो गया, बात यहाँ पे होती है ख़त्म, है ना, ख़त्म नहीं, ख़त्म, यहाँ बात होती है ख़त्म। सो गाइज ऑल द बेस्ट, जो जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, जो जो मुंबई आना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है ना, आइए। थोड़ा सा ये जो फील्ड है बहुत टफ है,
कोई इसमें कोई फ्यूचर नहीं दिखता है बहुत से लोगों को, ये है कि एक डूबती नैया है, समझ रहे हैं? या तो पार लगा देगी वो नैया, या तो आप डूब जाओगे। सो यदि इस डूबती नैया में पैर रख रहे हो तो पहले तैरना सीख लो, तैरना सीख लो, फिर आओ, है ना। उसके बाद आप बैठो, करो। यदि नाव डूब भी जाओगी तो आप तैर के वापस जा सकते हो, या तैर के उस साइड जा सकते हो, किसी भी साइड जा सकते हो। सो सीख लो गाइज, है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की अपनी लाइफ में बिना सीखे मैं यहाँ गया था, और बाद में 6 महीने टाइम वेस्ट करने के बाद फिर मैंने सीखने में भी जो टाइम वेस्ट किया 1 साल का, वो आप लोग करें, है ना। सो तैयार होके आइए। ऑल द वेरी बेस्ट, चक दे फटे। और देखते रहिए मेरे चैनल को, व्हाट्स गोइंग ऑन प्रतीक। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। लाइक कर दो, फॉलो कर दो यार, ताकि मैं एक तो वैसे ही नहीं बढ़ रहा हूँ, एक्टिंग में नहीं बढ़ रहा हूँ, रील्स में नहीं बढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं बढ़ रहा हूँ यार, यूट्यूब पे ही बढ़ा दो यार, कोई नहीं। सो गाइज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।